नमस्कार दोस्तों, मैं शिव शरण कुमार शिव आपका शिव विद्यार्थी चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने जिस बात पर चर्चा करने जा रहा हूं वो यह है कि आवर्त दशमलव भिन्न, ये जो शब्द देख रहे हैं, 3 शब्द आप, आवर्त दशमलव भिन्न, मैं इसी पर चर्चा करने वाला हूं। देखिए, अगर दशमलव में संख्या है तो उसको आवर्त में कैसे बदला जाएगा, और आवर्त में है तो उसको भिन्न में कैसे बदला जाएगा। तो इसी पर आइए मैं चर्चा करता हूँ। ज़्यादा वक्त ना लेकर के सीधे मैं आपको सवाल पर लेकर चलता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए 0.57 फिर 57 ये आ रहा है, फिर 57 अर्थात अनंत तक यही जो है संख्या आ रही है। बार बार लिखने से आदमी बोर भी हो जाएगा और लिखना भी संभव नहीं है। तो इसके लिए मैथ में एक ट्रिक है। वो क्या है कि जो संख्या बार बार आ रही है, ठीक है, उसको आप जो है आवर्त में बदल दीजिए। तो आवर्त में हम कैसे बदलेंगे, तो उसके लिए कुछ चिन्ह जो है हैं, अर्थात सिंबल है। वो देखिए किस तरह से उसको लिखा जाता है। आप देख रहे हैं यही 57 57 57, आगे भी 57 57 जो है वो आ रहा है। इसका मतलब अनंत तक आ रहा है। तो इसको मैं आवर्त में कैसे बदलूं? देखिए, ये बराबर हो जाएगा 57 लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। इस पर ये चिन्ह लगा दीजिए, ये चिन्ह, इसको बोला जाता है आवर्त। आम भाषा में इसको रेकरिंग भी बोला जाता है, लेकिन हम यहाँ पर आवर्त का प्रयोग करेंगे, आवर्त शब्द का। इसका मतलब हुआ 0 पॉइंट तो लगाना ही पड़ेगा। इसका मतलब हुआ कि दशमलव के बाद ये अंक 2 डिजिट जो है, ये 2 डिजिट जो है 5 और 7 जो है, ये बार बार आ रहा है। इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। इसे मान लीजिए 0.431 431 431 डॉट 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 डॉट। इसका मतलब हुआ ये दशमलव के बाद ये 3 डिजिट जो है 431 431 431 बार बार आ रहा है। तो इतना ना लिख करके इसको आवर्त में अगर बदलने के लिए कहा जाए तो सिंपल सा है कि आप इसको 0.431 लिख दीजिए। जो डिजिट बार बार आ रहा है उस डिजिट को हम यहाँ पर लिख देते हैं और यह चिन्ह जो है लगा देते हैं। मतलब इतना ना लिख करके हम सिर्फ इसको इतना ही लिखते हैं। इसी को बोला जाता है दशमलव को आप आवर्त में दशमलव में बदल दीजिए। अब देखिए, आसान हो गया कि हम अनंत तक लिखे 431 431, ये ना लिख करके सिर्फ हम इतना लिखते हैं, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ये हुआ दशमलव को आवर्त दशमलव में बदलने की प्रक्रिया, ठीक है। एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए 0.1345 1345135 13451 डॉट 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 डॉट, मतलब अनंत तक। तो इसको कैसे लिखा जाएगा आवर्त में? ये बराबर हो जाएगा आवर्त में 0 पॉइंट, जो संख्या जो डिजिट बार बार आ रहा है उसको आप पूरा लिख दीजिए। क्या देख रहे हैं आप? ये देखिए 1345 1345 1345, ये बार बार आ रहा है, इसको लिख दीजिए 1345 और इस पर ये चिन्ह लगा दीजिए। इसका मतलब हुआ ये अंक जो है बार बार आ रहे हैं। यही अंक जो है 1345 आगे भी है, अनंत तक आता रहेगा। मुझे लग रहा है कि अब आप अच्छी तरह से इसको इस आवर्त में लिखने के लिए सीख गए होंगे। एक अन्य उदाहरण से हम देखते हैं, अन्य उदाहरण में देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 0.34
2 1, फिर यहाँ पर आ रहा है 2 1, फिर आ रहा है 2 1 2 1 डॉट 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 डॉट। आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये जो है डिजिट ये नहीं बदल रहा है, लेकिन ये 2 डिजिट जो है वो बार बार बदल रहा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे आवर्त में? तो देखिए इसका सीधा सा फंडा है। मैंने ये कहा कि जो डिजिट बार बार आ रहा है सिर्फ उस पर जो है ये चिन्ह लगाना है, ये चिन्ह लगाना है। ठीक है, इसको आवर्त बोला जाता है और आम भाषा में रेकरिंग, जैसा कि मैंने पहले ही कहा। तो आइए मैं देखता हूँ इसको कैसे लिखा जा सकता है। देखिए इसको लिखिए आप 0 पॉइंट, ये तो निश्चित है, इसको आप लिख दीजिए 3 4। लेकिन जो अंक बार बार आ रहा है, क्या आ रहा है बार बार? 2 1 2 1 2 1, तो 2 1 लिख दीजिए और इसके ऊपर में डिजिट, ये आवर्त रेकरिंग लीजिए, लाइन खींच दीजिए। इसको बोला जाता है आवर्त, लाइन खींच दीजिए। इसका मतलब ये हुआ ये तो निश्चित है, लेकिन ये अंक जो है यानी 2 और 1 जो है ये बार बार आ रहा है। ठीक है, इसका एक और उदाहरण लेते हैं। इसे मान लेते हैं यहाँ पर है 0.78, यहाँ है 9 3 4 9 3 4 9 3 4 डॉट 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 डॉट। इसका मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो डिजिट है ये क्या है, एकदम निश्चित है, फिक्स्ड है, ये नहीं बदल रहा है। लेकिन ये 3 जो डिजिट है 934 934 934, ये बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ये देखिए 0 पॉइंट जो निश्चित है उसको निश्चित लिख दीजिए 78। ठीक है, अब जो बार बार बदल रहा है डिजिट उसको लिखिए 934 और इस पर क्या लाइन खींच देना है, बस ये हो गया आवर्त। रेकरिंग हम कर दिए, लाइन खींच दिए, तो इसको हम आसानी से ये लिख देंगे। जिस पर नहीं है, जो बार बार नहीं डिजिट दोहरा रहा है अपने आप को, उसको तो फिक्स जगह पर लिख दिए। जो बार बार दोहरा रहा है, ठीक है, उन अंकों पर जो है हम लाइन खींच देते हैं। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि इस दशमलव को जो बार बार अंक आ रहा है उसको आवर्त दशमलव में हम किस तरह बदलेंगे। अब मैं दशमलव जो आवर्त दशमलव में है उसको भिन्न में कैसे बदलेंगे, आवर्त दशमलव में वो भिन्न में कैसे बदलेंगे, उसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए मान लीजिए ये दिया हुआ है 0.39 और ये आवर्त दिया हुआ है, आवर्त 0.39। ठीक है, अब मैं देखता हूं कि इसको भिन्न में कैसे बदला जाएगा। अगर इस तरह का सवाल हो और यह कहता हो कि इसको भिन्न में बदलें, भिन्न में बदलें बदलें, तो इसे कैसे हल किया जाएगा? बिल्कुल आसान है। देखिए आपको करना क्या है, जो दिया हुआ है वो अंक लिखिए 39। जितने अंक पर लाइन खींची हुई है, जितने अंक पर रेखा खींची हुई है, नीचे उसके नीचे उतनी ही 9 लगा देना है। सिंपल सा फंडा। जिस पर लाइन खींची हुई है वो लिख दीजिए, बाय यानी बट्टा जितने अंक पर लाइन खींची हुई है उतने 9 लिख दीजिए। 39 तो हो गया, 99 यही उसका आंसर हो गया। इसको हल भी कर सकते हैं, 33 33 99 अर्थात 13/33 आपका आंसर हो गया। और उदाहरण देखते हैं। इसे मान लीजिए यहाँ पर आएगा 0.567 और ये रेकरिंग है, लाइन है, इसको हम भिन्न में कैसे बदलेंगे? तो ये हो जाएगा आपका, ये पूरी डिजिट तो लिखिए, जितने पर लाइन लिखी हुई है ये पूरी डिजिट लीजिए। क्या हो जाएगा 5 6 7 और आप देखिए कितने डिजिट पर जो है लाइन खींची हुई है अर्थात आवर्त दिया हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि तीनों डिजिट पर जो है आवर्त लगा हुआ है यानी लाइन खींची हुई है। तो जितने पर लाइन खींची हुई है उतने 9 नीचे में लिख देना है। यही आपका आंसर हो गया।
ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए इसमें इस तरह से पूछ दे 0.5639 और लास्ट 2 डिजिट पर जो है ये लाइन खींच दे, तब क्या होगा? बिल्कुल आसान है। अब देखिए, पहले जितने भी डिजिट लिखे हुए उसको पूरा डिजिट लिखिए। 56563 ठीक है। जिस पर लाइन नहीं लगा हुआ, लाइन का चिन्ह नहीं है, अर्थात जिस पर आवर्त नहीं लगा हुआ है उसको माइनस कर, जिस पर नहीं है 5 और 6 पर नहीं है उसको माइनस कर देते हैं 5 6 बटा जितने डिजिट पर लाइन खींची हुई है, रेखा खींची हुई है, उतने 9 लिखिए। कितने पर खींची हुई है? 3 और 9, 2 डिजिट पर जो है लाइन खींची हुई है तो 2 9 लिखिए। और जिस पर नहीं खींची हुई है लाइन उसके बदला यहाँ पर 0 डाल दीजिए। अब देखिए इसको माइनस कर लीजिए, बराबर कितना हो जाएगा? 9 में से 6 गया 3 और 13 में से 5 में से कितना बचेगा? 8 और यहाँ 6 में से कितना बचेगा? 5 बटे 9 0 0। अब मैं कुछ और उदाहरण लेता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ 0.63 और यहाँ पर लिखा हुआ 856 और देखिए यहाँ पर 3 डिजिट पर जो है ये लाइन खींची हुई है। तो इसको भिन्न में कैसे बदलें? बिल्कुल आसान है। सबसे पहले सारा डिजिट लिखिए 6 3 8 5 6 6 3 8 5 6 माइनस जिस पर लाइन नहीं खींची हुई है, अर्थात जिस पर आवर्त नहीं लगा हुआ है उसको माइनस कर दीजिए। कितना पर, किस पर आवर्त नहीं लगा हुआ? 63 पर। 63 बाय अर्थात बटा जितने डिजिट पर लाइन खींची हुई है उतना 9 ले लीजिए। कितने पर? 3, तो 3 9 ले लीजिए। और जितने पर लाइन नहीं खींची हुई है, अर्थात 6 और 3 पर लाइन नहीं है, आवर्त नहीं है, उतने 0 डाल दीजिए। 2 पर नहीं है तो 2 0 डाल दीजिए। अब आप इसको हल कर दीजिए। कितना हो गया? 6 में से 3 गया 3, 6 में से 3 गया 3, 10 पर 15 में से 6 गया 9 और यहाँ कितना बचा? 7 और 6 में से 3 गया 3, 15 में से 6 गया 9, 7 का 7, 3 और 6 या बट्टे ये है 9900। ये आपका उत्तर हो गया। अब मैं एक दूसरा उदाहरण दिखाता हूं आपको, एक अलग तरह का। जैसे मान लीजिए अभी तक आपने देखा कि 0 पॉइंट लिखा हुआ था। अब मान लीजिए यहाँ पर 1.34 और इस पर लाइन खींची हो, तो इसको भिन्न में कैसे बदला जाएगा? तो देखिए दशमलव के जो बाएं साइड है, लेफ्ट हैंड, ठीक है, उसको प्लस में रखिए। इसका हो जाएगा बराबर हो जाएगा 1 प्लस, इसको तो आप जानते हैं, पूरा अंक लिखिए, पूरा डिजिट लिखिए, बट जितने पर लाइन खींची हुई है उतने 9 लिखिए। 3 और 4 अर्थात 2 पर है तो 2 9 हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा आपका। आप इसको हल कर लीजिए। कितना हो जाएगा? 9 9 प्लस 3 4 बाय 9 9 बराबर हो जाएगा 9 4 13 का 3 हासिल 1 और 3 12 1 13 बटे 9 9। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2.632 है और इस पर रेकरिंग है, इस पर 2 डिजिट पर। इसको हम कैसे लिखेंगे भिन्न में? तो देखिए, ये तो मैंने कहा दशमलव की जो बाईं साइड है उसको क्या करना है? प्लस में लेना है।
2 प्लस, इसको क्या करना है, पूरा डिजिट लिखना है, क्या हो जाएगा 6 3 2, और चूंकि 6 पर जो है वो लाइन खींची हुई नहीं है, इसको क्या कर देना है -6 बट अब देखिए जितने डिजिट पर लाइन खींची हुई है उतने 9 लिखिए। 3 2 अर्थात 2 डिजिट पर लाइन खींची हुई है तो 2 9 ले लीजिए, ठीक है। और जिस पर नहीं खींची है उसका क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब इसको हल कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, पहले इसको कर लेते हैं। 2 प्लस 332 में से 6 गया, कितना बच जाएगा 326 बटे 990, फिर ये हो जाएगा, इसको दोनों कर दीजिए, 0 9 दूनी 18 के 8 80 1 9 18 1 19 प्लस 326 बटे 990। अब इसको हल कर लीजिए, आप अलग हल भी कर सकते हैं। 1980 प्लस 326, 6 8 और 2 10 के 0 9 3 12 1 13 3 हासिल 1 1 1 2 6 8 10 के 0 9 3 12 1 13 3 हासिल 1 1 1 2 23 से 6, तो कितना हो गया आपका 2306/990, यही आपका उत्तर हो गया। मेरे ख्याल से अब जो है आप आसानी से दशमलव भिन्न को आवर्त में और आवर्त दशमलव को भिन्न में जो है आसानी से बदल सकते हैं। आप आसानी से सीख गए होंगे कि किस तरह एक दशमलव को आवर्त में बदला जा सकता है, और अगर आवर्त दशमलव दिया हुआ है तो उसको भिन्न में कैसे बदला जा सकता है। आप आसानी से समझ गए होंगे। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो यह वीडियो तो आप इस चैनल को, सिख विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि मेरा भी उत्साह बना रहे। और इन्हीं आशा और विश्वास के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।